दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हॉरर टून्स वर्ल्ड टीवी में, जहां हम हर दिन एक नई भूतिया कहानी सुनते हैं। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। यह अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि व्यक्ति डर को जीत के ही सफल बनता है। फिलहाल मैं आपसे यह डर पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि डर को आपसे रूबरू करवाऊंगा। ये कहानी है राघव की, जो अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए शहर से बहुत दूर एक बंगला खरीदता है और कुछ ही दिनों में वो अपने पुराने घर से अपने नए बंगले में अपने शहर के सारे सामान शिफ्ट करवा देता है। राघव नए बंगला लेने की खुशी में अपने सारे दोस्तों को उस बंगले में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। सब लोग पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं और सब लोग पार्टी ख़त्म होते ही अपने अपने घर के लिए लौट जाते हैं। अगले ही दिन राघव को उसके एक दोस्त के घर से फ़ोन आता है और उसके घर वाले पूछते हैं, बेटा राघव, हमारा बेटा अजय तुम्हारे साथ है क्या? राघव कहता है, नहीं, वो मेरे साथ कल था और पार्टी ख़त्म होते ही अपने घर के लिए लौट गया। क्या हुआ? वो अभी तक आपके घर नहीं पहुंचा। और उसके घर वाले कहते हैं, नहीं बेटा, वो नहीं पहुंचा। राघव उनके घर वालों को कहता है, मैं उसे ढूंढ कर आपको फिर से फ़ोन करता हूं, कहकर फ़ोन काट देता है और अपनी बीवी से कहता है, अजय के घर वालों का फ़ोन है, वो कह रहे हैं कि अजय अपने घर के लिए वापस नहीं लौटा। तुमने पार्टी के बाद उसे कहीं देखा था क्या? राघव को उसकी पत्नी कहती है, हाँ, मैंने उसे अपने बंगले के पीछे जाते हुए देखा था। इस बात को सुनकर राघव अपने बंगले के वॉचमैन को बुलाता है और वो वॉचमैन से पूछता है, क्या तुमने बंगले के पीछे जाते हुए किसी मेरे दोस्त को देखा? वो वॉचमैन कहता है, हाँ साहब, वो बंगले के पीछे गया, लेकिन बहुत समय होने पर भी वापस नहीं आए। मैं सोचा वो बंगले के पीछे वाले गेट से निकल गए होंगे कर मैं जाकर चेक नहीं किया। आप चाहें तो चलिए जाके देखते हैं। इस बात को सुनकर राघव बहुत डर जाता है और अपने वॉचमैन को साथ लेकर बंगले के पीछे जाता है और वो वहाँ जाके देखता है राघव का दोस्त अजय मरा हुआ स्विमिंग पूल के एक कोने में पड़ा हुआ था। राघव अपने वॉचमैन को कहता है, जाकर देखो उसे क्या हुआ है। जैसे ही वॉचमैन अजय की लाश को पलटाता है, वो देखकर वही बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ होते हुए देखकर राघव जल्दी से पुलिस को फ़ोन करता है और अपने बंगले में बुला लेता है। पुलिस वाले राघव, उसकी पत्नी और वॉचमैन से पूछताछ करते हैं। अजय की लाश को लेकर वो सब निकल जाते हैं। ये सब होते हुए देखकर राघव की पत्नी विमला राघव से कहती है, हम इस घर में कोई पूजा या हवन करवाए बिना ही आ गए, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है, इसलिए हम कल एक पूजा रखवाते हैं। अगले ही दिन राघव शहर के सबसे अच्छे पंडित को बुलाकर अपनी हवेली में पूजा करवाता है। कुछ दिन के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से राघव के घर का वॉचमैन अपनी नौकरी छोड़ने की ज़िद पर आ जाता है और राघव से झगड़ा कर नौकरी छोड़कर चला जाता है। राघव अगले ही दिन अपने वॉचमैन के घर को जाता है और उससे नौकरी छोड़ने का वजह पूछता है। जब उसका वॉचमैन कहता है, साहब, आपकी हवेली के बारे में वहाँ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने डर कर आपकी नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर राघव अपने घर के लिए वापस लौट जाता है और ये बात राघव अपनी पत्नी को नहीं कहता। अगले ही दिन राघव एक नए वॉचमैन को नौकरी के लिए रख लेता है। राघव और उसकी पत्नी शहर से कुछ काम के लिए जा रहे होते हैं। राघव अपने वॉचमैन से कहता है, हम शहर जा रहे हैं, जब तक तुम इस हवेली का अच्छी तरह से देखभाल करना, कहकर वो शहर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो अगले दिन अपने हवेली में लौटता है, जब देखता है वॉचमैन गेट पर नहीं होता, राघव खुद अपनी कार से उतरकर गेट खोलता है और जाकर देखता है वॉचमैन वहाँ कहीं नहीं होता। यह देखकर राघव अपनी बीवी से कहता है, ये नया वॉचमैन कामचोर लगता है, इसलिए गेट छोड़कर कहीं और जाके है, चलो हम चलते हैं, कहकर वो घर के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते ही अपने वॉचमैन की लाश खून से लथपथ हुई सीढ़ियों पर पड़ी हुई पाते हैं।